हमारे बीच पहुंचे हैं। इनका काफी व्यस्त कार्यक्रम पूरे दिन का था, लेकिन उस अति व्यस्त समय में से समय निकाल करके आज हमारे बीच हम सबको आशीर्वाद एवं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ में हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान विक्रम सिंह जी राठौड़ का आप स्वागत करें, सम्मान करें। आपका पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुरा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यालय परिवार आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मेरा विधायक महोदय से आग्रह, आप स्थान ग्रहण करें। सभी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे। अब चूंकि समय अंतिम चरण में पहुंच रहा है, हमारे विधायक साहब आखिर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं आपके सम्मान में कुछ इस तरह आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा। नावलगढ़ की जनता के दिलों पर राज करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखड़ महोदय का परशुरामपुरा ग्राम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुरा के स्टाफ, एसडीएमसी एसएमसी के सदस्यों सभी के द्वारा जोरदार स्वागत सम्मान। और इमरान साहब वो सम्मान और सरपंच साहब का भी विद्यालय परिवार द्वारा, और आपका आपसी जो तालमेल है वो बहुत ही देखने को मिलता है। ऐसे अवसर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप अभी मंच ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी देर तक आप लोगों ने इंतजार किया, उसका पश्चाताप मुझे भी है। पर इसके साथ साथ एक मुझे खुशी है इस बात की कि आज तक यहां जो विधायक बने कोई भी, वो लगातार निरंतर इतनी विद्यालयों में वार्षिक उत्सव में नहीं पहुंचे हैं जितना आज मैं कर रहा हूं। वो आपकी ताकत है, आपका प्रेम है। मेरे लेट होने का कारण यही था, कारण कि पहले इस वार्षिक उत्सव को जनप्रतिनिधि हंसी मजाक में ले लेते थे। इन बच्चों के विशेष कार्यक्रम को, जो बच्चों का 1 साल का पढ़ाई का जो लेखा जोखा और वार्षिक उत्सव में पूरे गांव के लोगों का आना जाना और साथ में अभिभावकों का आना जाना, उसके बावजूद भी लोगों का कार्यक्रमों में कभी नहीं जाते थे। बड़े नखरे से कोई एक आध जगह जाते थे, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं। जाखल और कारी, जिस जमाने में हम कारी तक मेरे बाबू साहब के साथ हम पैदल जाते थे, और पैदल जाने के साथ साथ मैं आपको बहुत एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। जाखल से लेकर कारी तक इतना कच्चा था रास्ता कि गाड़ी आराम से दौड़ के नहीं जाती थी। हम आराम से उसको पकड़ के उस पर चढ़ के भी जा सकते थे, पर चढ़ते तो उससे पहले ही, उतरते ही वहां पे
कान पकड़ते, बाल पकड़ते, छत्ते की मारते, ये तय नहीं था, इसलिए हम उस बस की तरफ देखते भी नहीं थे। सीधा जाना, सीधा आना। तो मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम में पद्मश्री पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परसांप्रा में वार्षिक उत्सव और इस समारोह को शानदार बनाने के लिए इस गांव के जनप्रतिनिधि के अलावा परशुरामपुरा ग्राम के प्रमुख लोगों ने बहुत समय दिया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके इस कीमती समय को ये मान के चलना कि इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा कभी वक्त पर आकर। साथ ही मंच पे मैं सम्मानित मंच करते हुए यहां के प्रबुद्धजन को, नौजवान और आसपास के गांवों से काफी लोग पधारे हुए, उन सबका धन्यवाद करते हुए मैं इन प्यारे बच्चों को और इन प्यारे बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आज ये दिन आप सबके पिछले साल से लेकर आज तक के आपने कैसे शिक्षा ग्रहण की, कैसे गुरुजनों ने पढ़ाया है, आपके अभिभावक भी आए हैं और इस विद्यालय के जितने भी शिक्षार्थी है, शिक्षक गण, अधिकारी, कर्मचारी सब, इन सब का आज के दिन इनकी मेहनत, इनका कर्म, इनका रिजल्ट सामने आता है। इसलिए ग्रामवासियों को निश्चित रूप से आना चाहिए, अभिभावकों को भी आना चाहिए और चाहे यहाँ का भामाशाह जो स्कूल के प्रति भाव रखता है, गांव के प्रति भाव रखते हैं, वो और इस सरस्वती के मंदिर में मेरा आना विशेष इसलिए था कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए मुझे आकर के ये सब कुछ देखना भी चाहिए। चाहे कितना भी समय लगे, लेट हो, पर मैं आज आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जो जीवन आप लोगों ने हर कक्षा में मेहनत करके पढ़कर आप पढ़ते रहे हो और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप बैठे हो, पर अब आपका भविष्य आपके हाथ में है। ये भविष्य अच्छा सुंदर तब बनेगा जब धैर्य से, अनुशासन से पढ़ करके आप आगे बढ़ोगे तो ये मोदी जी का सपना पूरा होगा 2047 का, विकसित भारत का। देखिए आने वाला समय आपका है और ये अच्छा समय तब आएगा आपका जब लगातार आप शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करोगे। आज की शिक्षा वो नहीं रही है, ये समय बदल चुका है। हर क्षेत्र में कंप्यूटराइज काम, हर क्षेत्र की शिक्षा अलग हो चुकी है। वो पहले वाली किताबी अकेले किताबी ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। तो मैं बच्चों के लिए कोई भी मेरे योग्य कोई काम हो, शिक्षा के संबंधित इस विद्यालय में, तो यहां का पूरा स्टाफ मुझे कभी नहीं कह सकते। इसके साथ साथ मैं यहां के सभी शिक्षकगण हैं, उन सबको कहना चाहूंगा कि हमें जिम्मेदारी जब सरकार देती है तो हमें बखूबी निभाना चाहिए, अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में ये देश का भविष्य आपके हाथ में है। कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। समय पे आना, समय पे देखना, समय पे काम। किस किस के बच्चे कितनी मजदूरी मेहनत करके माँ बाप इनको पालते हैं, पढ़ाते हैं, विद्यालय में भेजते हैं। इनके चेहरे से हर एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरे दिन आपके भरोसे रहते हैं। तो आपको मैं, मेरे मन की बात थी।